नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आपने देखा कल रात को हमारी टीम इंडिया कैसे रेवेंजर्स मोड में आती है और वो ऑस्ट्रेलिया जिसने कि हमें हमारे ही होम ग्राउंड में 2023 19 नवंबर की वो शाम कैसे भूल सकते हैं। हमें हमारे ही घर में हरा करके वर्ल्ड कप जीत लिया था। उस ऑस्ट्रेलिया से कह करके बदला लिया है विराट कोहली ने। वैसे विराट कोहली ने जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया की कंबल कुटाई करी है ना, विराट कोहली एकदम व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे इस वाले मोड में था। क्योंकि ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अभी बीजीटी चल रही थी तो कैसे विराट कोहली को जोकर के तरीके से पोर्ट्रे करा था ऑस्ट्रेलिया ने। तो कहीं न कहीं एक एडेड मोटिवेशन थी कल विराट कोहली के माइंड में कि भाई इस ऑस्ट्रेलिया से तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लगान वसूल करके ही रहना है। और क्या ज़बरदस्त कैलकुलेटिव अंदाज में उसने विराट कोहली को चेज़ मास्टर ऐसे ही तो नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, दुबई का इंटरनेशनल ग्राउंड, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को होम एडवांटेज है। जबकि हमारा होम एडवांटेज तो मोटेरा अहमदाबाद वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, लेकिन हम तो एडवांटेज ले नहीं पाए थे। अब मजे की बात यह है मित्रों कि वो लोग जो होम एडवांटेज की पीपड़ी बजा रहे हैं, वो पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो भाई अपने ही मुल्क में खेल रहा है, उसी के मुल्क में ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में हो रहे आईसीसी इवेंट से सबसे पहले बाहर हो जाता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी होम एडवांटेज या फिर आप इन कंडीशंस में ही बचपन से पले बड़े हो, खेले कूदे हो, तो आपको तो जीत जाना चाहिए। तो कैसे ये होम एडवांटेज में भी एक सेलेक्टिव आउटरेज लोगों ने मचा रखा है। जब इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हुई थी 2017 में, तो इंग्लैंड को सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलना था, लेकिन नहीं। तो 100 बात की एक बात ये है कि होम एडवांटेज हो ना हो, जैसा कि स्क्रिप्ट हो ना हो, आपकी टीम में भी तो ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए ना कि जो उस होम एडवांटेज या फिर उस स्क्रिप्ट को सक्सेस कर पाएँ, उसे सफल बना पाएँ। लेकिन नहीं, पाकिस्तान तो भई चारों खाने चित हो गया। और ऑस्ट्रेलिया जो कि कल हार गया है, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अब एक एक्सक्यूज़ देंगे कि हमारे पास स्टार्क नहीं था, पैट कमिंस नहीं था, हेज़लवुड नहीं था, वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया, तो हम क्या करें भाई साहब? हमारे पास भी तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, अर्शदीप नहीं खेल रहा है, ऋषभ पंत पानी पिला रहा है, मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहा है, तो हमारे पास भी तो मतलब 2023 की जो टीम थी उसके धुरंधर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जीते। अच्छा, जीत से हमको एक बात याद आई मित्रों कि ये जो जीत मिली है कल रात को टीम इंडिया को ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कंबल कुटाई करी है। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने सोचा था कि भाई साहब हम एक अलग ही दाँव खेलेंगे, दुबई का ये जो पिच है काफ़ी स्लो हो जाता है। हमने एक दिन पहले देखा था ना, न्यूज़ीलैंड वाले 249 भी चेज़ नहीं कर पाए थे जब हमारी टीम इंडिया पहले खेली। और केन विलियमसन वगैरह ने सोचा होगा कि भाई चेज़िंग ग्राउंड है, आराम से चेज़ हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बॉलर हैं, खासतौर पर स्पिनर, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, रवींद्र जडेजा ने कैसी मतलब मुश्किलें खड़ी कर दी थी, विलियमसन जैसा खिलाड़ी नहीं खेल पाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोची और सोचा कि हम टॉस जीत जाएँगे, पहले बैटिंग कर लेंगे, बाद में विकेट बहुत ज़्यादा स्पिन होगा। अरे विकेट तो स्पिन होगा, लेकिन वैसे स्पिनर कहाँ से लाओगे? अब वरुण चक्रवर्ती आपके पास नहीं है, जड्डू आपके पास नहीं है, अक्षर आपके पास नहीं है। हाँ, कुलदीप तो क्या है कि अपना बेचारा बहुत गाली खा रहा है, विकेट नहीं ले पा रहा है, लेकिन गाली भर-भर के खा रहा है। कल भी कुलदीप ने बहुत गाली खाई। 100 बात की एक बात ये है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा कि भाई साहब इस दुबई के ग्राउंड पर इंडियन स्पिनर सेकंड इनिंग में कहर ढा रहे थे, तो हमारे भी स्पिनर कहर ढा पाएँगे। लेकिन उनके पास जाम्पा को छोड़ दें, तो उनके पास कोई घातक स्पिनर है ही नहीं। वो नूबड़ा कोलो को क्या नाम था, कूपर कॉलोली या फिर वो तनवीर सांगा, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़े कसीदे गढ़ता है, लेकिन भाई ये तो कल नूबड़े साबित हुए। अब ऑस्ट्रेलिया वालों की बॉलिंग भले ही कल नूबड़ी लगी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो स्टीवन स्मिथ है वो हमेशा हमारे खिलाफ खूंटा गाड़ के खड़ा हो ही जाता है। और कल अब उसने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का पालन बखूबी करा। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप का जो मेन हमारा जो शत्रु बन चुका था, ट्रेविस हेड नाम का ठुल्ला, कल उसे वरुण चक्रवर्ती के वर्ल्ड फेमस मिस्टीरियस बॉलिंग में कैसे वो फंसा और भाई साहब पहली बॉल पर आउट हो गया। हालांकि उसके तेवर का अच्छे खतरनाक दिख रहे थे इसके ट्रेविस हेड के, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। 38-39 ऐसे कुछ बना पाया। हालांकि बाद में स्टीवन स्मिथ और वो एलेक्स कैरी ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी है। एक टाइम पर लगा था कि ये लोग 300 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, तभी आ जाता है मोहम्मद शमी और ताबड़तोड़ 3 विकेट लेता है। हालांकि पंड्या, जड्डू, अक्षर, कुलदीप ने ज़रूर कल गाली के साथ मार खाई है। बाकी हमारे जो बाकी बॉलर्स हैं, ज़बरदस्त तरीके से सबने परफ़ॉर्म करा भाई।
और वो दुबई का ग्राउंड जिस पर कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूजीलैंड वाले 249 चेज़ नहीं कर पाए, लेकिन इसी ग्राउंड पर हमारी टीम इंडिया ने कल रात को 267 रन चेज़ कर लिए। बहुत अच्छा होता अगर विराट कोहली सेंचुरी भी मार जाता, लेकिन जितने भी बनाए 84 आई थिंक 84 ऐसे ही कुछ बनाए हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया इनिंग है और कहीं न कहीं विराट कोहली ने ना पिछले वो 2-3 जो सेमीफ़ाइनल्स में वो नहीं चलने का जो कलंक था, दाग था, उसे धो दिया है। 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल, 2019 का सेमीफ़ाइनल जिसमें विराट का बल्ला चला नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि विराट कोहली कल रात के मैच में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेकर के आया था, क्योंकि जिस तरह से उसे काफ़ी ज़्यादा रोस्ट करा था, ट्रोल करा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, तो कहीं न कहीं वो ऑस्ट्रेलिया वालों को सबक सिखाने के मूड में तो था। अच्छा, विराट कोहली तो कल बहुत अच्छा खेला ही खेला, लेकिन विराट का बखूबी साथ दिया है श्रेयस अय्यर ने और केएल राहुल ने। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी, ये 3 जो खिलाड़ी हैं ना, इन्हें भर-भर के गालियाँ पड़ी थी 2023 फाइनल के बाद। स्पेशली केएल राहुल को तो भर-भर के गालियाँ पड़ी थी। कितना मतलब वो स्लो इनिंग खेला था। मोहम्मद शमी हालाँकि बॉलिंग तो फाइनल में भी अच्छी करी थी, बट अनलकी था, विकेट नहीं मिले थे, लेकिन कल तो शमी भी आग उगल रहा था और फिर बाद में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया और एंड में आकर के जो पंड्या ने मतलब भुर्ता बनाया है, काबिल-ए-तारीफ़ रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से मतलब जय शाह की एक अलग ही स्क्रिप्ट चल रही है कि मतलब तुम्हारे पास होगा ट्रेविस हेड, लेकिन हम आईसीसी के हेड हैं और अभी हम ज़िंदा हैं। और आईसीसी का हेड यानी कि जय शाह वो मेक श्योर कर रहा है कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की तरह ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये भी भारत में ही आ जाए। हालाँकि ये प्लानिंग बनाना या फिर ये स्क्रिप्ट लिख देना या फिर बाहर बैठ कर के बोलना, अरे स्क्रिप्ट है, ये है, वो, ये सब बोलना बहुत आसान है, बट उस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना तो प्लेयर्स के हाथ में है ना। जहाँ न्यूज़ीलैंड की टीम जिसमें कि केन विलियमसन है, रचिन रविंद्रा है, डेरिल मिचेल हैं, इतने बड़े-बड़े नाम थे, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए बिकॉज़ हमारे जो स्पिन बॉलर्स हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से आग उगल रहे थे। वहीं हम कल रात का मैच देखें तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स, उनकी बॉलिंग अटैक में वो धार थी ही नहीं कि वो कोहली को, श्रेयस अय्यर को या केएल राहुल को रोक भी पाते। तो भाई ऐसा है, सीधे तौर पर तस्वीर निकल कर के एस्टेब्लिश एक हो गई है कि भले ही आप बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि भाई स्क्रिप्ट है, ये है, होम एडवांटेज, बट उन चीज़ों पर कहीं न कहीं खरा उतरने के लिए आपके प्लेयर्स में वो पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। आपने देखा वो पाकिस्तान का वो क्या व्हाइट लिपस्टिक वाला रिज़वाना आपा, वो हर चीज़ में या तो विन या लर्न, विन चैंपियन टीम, या इट इज़ अ 2 यार डेफिनिटली, यार डेफिनिटली, डेफिनिटली। तो होम एडवांटेज या फिर कंडीशन से आपकी जो मालूमात है, अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान को तो सबसे ज़्यादा मैच जीतने चाहिए थे, सबसे जल्दी वो फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बन पाए। जबकि उनका जो पीसीबी है, उन्होंने भी अच्छी खासी प्लानिंग करी थी, उन्होंने भी अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी थी, फ्लैट विकेट होंगे, ये होगा, वो होगा, लेकिन भाई ऐसा है ना कि जब आपकी टीम के प्लेयर ही नूबड़े हैं, वो खेल से ज़्यादा टाइम मस्जिद में स्पेंड करते हैं, तो फिर उस टीम का बेड़ा गर्क होना तो लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से हमारी टीम इंडिया एकदम रेवेंजर्स मोड में चल रही है, वहाँ एवेंजर्स, यहाँ रेवेंजर्स, और कह के एक-एक चीज़ का रेवेंज लिया है। अब चूँकि हम लोग रेवेंज खेल ही रहे हैं, तो लगे हाथों वो जो साल 2000 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिसमें न्यूज़ीलैंड ने हमें फाइनल में हरा दिया था, उसका भी रेवेंज लेना तो बनता है भाई साहब। हालाँकि थोड़ा ग्रीडी हो रहे हैं हम, लेकिन ग्रीडी होना लाज़मी है। ठीक वैसे ही आगे की लाइन तो आप जानते। अब आप बताइएगा कमेंट करके, ये जो टीम इंडिया का रेवेंजर्स मोड चल रहा है, इसके बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइए। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।